हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे समरी ऑफ द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि क्यों दुनिया में सिर्फ कुछ परसेंट लोगों के पास ही सब कुछ है। क्यों बस कुछ परसेंट लोग ही अपने लाइफ में सक्सेसफुल हैं। इन सारे सवालों का जवाब है उनका हैबिट, जो उनको बाकियों से डिफरेंट और सक्सेसफुल बनाता है। स्टीफन के इस बुक में उन लोगों की कुछ हैबिटों के बारे में मेंशन किया हुआ है। आइए देखते हैं कि साथ ऐसे कौन से हैबिट है जो हमको बाकियों से अलग बनाता है। तो द हैबिट नंबर 1 इज बी अ प्रोएक्टिव। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो एक्टिव और एक जो प्रोएक्टिव। वो जो प्रॉब्लम आने पर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। प्रोएक्टिव वो होते हैं जिनको कहीं ना कहीं ये पता होता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है और उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। दैट्स द रीजन कि इनको कोई भी सिचुएशन हरा नहीं सकता है। And if you want to be a successful, then you have to be proactive. And the habit number 2 is being with the end in the mind. Means कि आप कुछ भी करने से पहले खुद से क्वेश्चन कीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इसको क्यों करना चाहते हैं और आपको क्या अचीव करना है। मीन्स आपका गोल क्या है और क्या आप रास्ता चुने हैं उसको अचीव करने के लिए। कि किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन हमेशा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड नहीं होंगे तो आप कोई काम स्टार्ट करेंगे और बंद करेंगे और उसका कभी भी कोई रिजल्ट नहीं होगा। एंड लेट्स सी द हैबिट नंबर 3 व्हिच इज पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट मीन्स यू हैव टू डिसाइड कि आपको किसको प्रायोरिटी ज्यादा देना है। लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप अपने गोल को, अपने मिशन को सबसे पहले रखेंगे। कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त। बट ये हमारा डिसीजन होता है कि हम किन को चूज कर रहे हैं, कौन हमारे ड्रीम को अचीव करने में हमारी मदद कर रहे हैं। आप उनको चूज कर रहे हैं जो आपको सच में पसंद करते हैं, तो आपके गोल के लिए वो आपके स्ट्रेंथ बनेंगे, ना कि आपके वीकनेस। यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। कि हम जिस चीज को सबसे पहले रखते हैं उसको अचीव करने के लिए हम कितनी भी मेहनत करने को रेडी हो जाते हैं। एंड द 4 हैबिट ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल इज थिंक, विन एंड विन। आप अपने लाइफ में कोई सा भी काम करें, बस ये सोचिए कि उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे काम पे वैसा ही इम्पैक्ट डालता है। किसी चीज को लेकर पॉजिटिव सोचते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होता है। अगर किसी चीज को लेकर हम नेगेटिव सोचते हैं तो उसका रिजल्ट नेगेटिव ही होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने सोच को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारा सराउंडिंग वैसा ही होता है। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड थिंक विन। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सोचने का डायरेक्शन दे दें जो हमेशा पॉजिटिव हो, तो हम आधा बैटल यही जीत जाते हैं। दुनिया में सिर्फ कुछ ही परसेंट लोग हैं जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन देते हैं सोचने के लिए, और वो अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल भी हैं। इस बात का जांच करने के लिए आप किसी भी बड़ी पर्सनालिटी का इंटरव्यू सुनिए और आप खुद नोटिस कीजिए कि वो कितना वर्ड पॉजिटिव बोलते हैं और कितना नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं। और आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सक्सेसफुल लोग नेगेटिव वर्ड बहुत ही कम यूज करते हैं अपने लाइफ में। They know the impact of the word. And the habit number 5 is seek first to understand and then to be understood. किसी भी काम को दूसरों को समझाने से पहले जरूरी है कि उसे हम समझें। ट्रस्ट मी, जो बात हमें खुद पता होती है उसको हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। If you want to be successful in your life, then you must adopt this habit in your life. The habit of listening. हम किसी को सुने बिना उनको समझ नहीं सकते हैं, और अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे, आप उनको सुनेंगे एंड देन रिएक्ट करेंगे। मैटर हम अपने लाइफ में क्या है, किस पोजीशन पे है, हमें दूसरों के थॉट्स, आइडिया सबको हमेशा ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर आप अपने पर्सनालिटी को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको ये हैबिट अडॉप्ट करना ही चाहिए। 6th हैबिट ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी इज सिनर्जी। मीनिंग ऑफ सिनर्जी इज कंबाइनिंग 2 थिंग्स टुगेदर। ऐसे पावरफुल चीज जो अलग अलग अच्छा काम कर रहे हैं बट उनको साथ में जोड़ने का रिजल्ट उससे भी डबल हो।
फॉर एग्जाम्पल दो कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए जो 10 यूनिट प्रोड्यूस करती है और कंपनी बी जो 50 यूनिट प्रोड्यूस करती है, और अगर इसको हम कंबाइन करते हैं तो हमको रिजल्ट आता है 100 यूनिट का। मीन्स कि उन दोनों चीजों को कंबाइन करने से रिजल्ट हमको बहुत ज्यादा और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मिला। ऐसे ही अपने पावर, अपने स्किल्स को एक साथ जोड़कर आप उसको कुछ बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। एंड द 7th हैबिट ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी इज शार्पन द साव। मीन्स कि हम क्या करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्किल्स है नहीं है। जो काम अपने लिए सोचे हैं आपके पास उसके लिए स्किल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसको सीखते हैं, लर्न करते हैं और उसको अपने अंदर लाते हैं। कोई भी सेना युद्ध में जाने से पहले अपने हथियार को सबसे पहले शार्प करता है कि हम जिस चीज के भरोसे युद्ध करने जा रहे हैं अगर हमारे पास वही अच्छा काम ना करे तो युद्ध तो हम ऐसे भी हार जाएंगे। फर्स्ट improve your skill according to need and according to time to get better thing in your life। इन सारे हैबिट्स को आप प्रैक्टिस में लाकर अपना लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट।